हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सभी लोग क्लास 10th के सब्जेक्ट बायोलॉजी में टॉपिक हमारा है सब्जेक्ट बायोलॉजी को पढ़ेंगे और इसमें आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम लोग बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज आगे पढ़ेंगे। हमने एक वीडियो और बनाया था बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आज हमारा बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी पूरा हो जाएगा, महत्वपूर्ण, जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी हमारे इस वीडियो को देख सकें। देखिए दोस्तों, आप सभी लोगों का बोर्ड एग्जाम का पेपर आ रहा है, तो आप सब लोग तैयारी में जुट जाइए क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता है। अब और एक बार आप तैयारी कर लेंगे तो नंबर भी अच्छा आएगा, तो आप लोगों को भी खुशी होगी, आपके माता पिता को भी खुशी होगी और आपके टीचर्स को भी खुशी होगी। तो दोस्तों, अब हम लोग आज के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का 20वां क्वेश्चन है। रक्त का 20वां और पहला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीम के कारण। हीम के कारण रक्त का लाल रंग होता है। दोस्तों, हीम की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है और विटामिन बी की कमी से थायमिन रोग होता है। देखिए दोस्तों, हमने विटामिन की कमी से होने वाले रोग का भी एक वीडियो बनाया है, तो उसका ट्रिक था रथ पर एक टॉफी। तो जो लोग हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वे लोग हमारे उस वीडियो को जाकर देख लें। दोस्तों, हमारा आज का 22वां क्वेश्चन है, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण। तो दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण गर्मियों के दिनों में दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं। गर्मियों के दिनों में दोपहर में पौधे वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण मुरझा जाते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन है, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है? मादा लिंग हार्मोन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजेन। मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजेन कहलाता है। मादा लिंग हार्मोन एस्ट्रोजेन कहलाता है। हमारा 24वां क्वेश्चन है, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो दोस्तों, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। देखिए दोस्तों, मधुमेह रोग को डायबिटीज रोग यानी कि शुगर कहते हैं। मधुमेह रोग को डायबिटीज या शुगर कहते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से मनुष्य को मधुमेह रोग हो जाता है। हमारा 25वां क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि पाई जाती है यानी कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है। मस्तिष्क के अधर तल पर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। हमारा 26वां क्वेश्चन है, मास्टर ग्रंथि है? तो देखिए दोस्तों, मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जो सबसे बड़ी मनुष्य के शरीर की ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है और मास्टर ग्रंथि को ही हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित संरचना है? मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसकी रूपांतरित रचना है? तो देखिए दोस्तों, श्वेत ग्रंथियां। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियां की रूपांतरित रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत ग्रंथियां। मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियां की रूपांतरित रचना है। हमारा 28वां क्वेश्चन है, हार्मोन्स क्या हैं?
हार्मोन क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। हार्मोन प्रोटीन है। हार्मोन क्या है? तो हार्मोन प्रोटीन है। हमारा 29वां क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार है। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1300 से 1400 ग्राम। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम है। हम लोग आगे की हमारा 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, पतझड़ से संबंधित हार्मोन है। पतझड़ से संबंधित हार्मोन है तो एबीसिक अम्ल पतझड़ से संबंधित अम्ल है। अम्ल एबीसिक अम्ल पतझड़ से संबंधित हार्मोन है। एबीसिक अम्ल पतझड़ से संबंधित हार्मोन है। दोस्तों हमारा 31वां क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के मस्तिष्क में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है तो हो जाएगा राइट आंसर पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के मस्तिष्क में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। हमारा 32वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइएनसिफेलान। डाइएनसिफेलान मनुष्य के मस्तिष्क का ताप नियंत्रित करता है। दोस्तों डाइएनसिफेलान मनुष्य के मस्तिष्क का ताप नियंत्रण करता है। हमारा 33वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। सेरिब्रम मनुष्य के मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। और डाइएनसिफेलान मनुष्य के मस्तिष्क का ताप नियंत्रण करता है। दोस्तों हमारा 34वां क्वेश्चन है, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है। हमारा 35वां क्वेश्चन है, परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरित कहलाता है। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा परागण। देखिए दोस्तों, परागण की परिभाषा होती है किसी पुष्प के वर्तिकाग्र से निकलकर परागकणों के परागकोश तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। किसी पुष्प के परागकोशों से परागकणों का निकलकर परागकोश के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। दोस्तों हमारा 36वां क्वेश्चन है, द्विनिषेचन पाया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृतबीजी पादप में द्विनिषेचन पाया जाता है। आवृतबीजी पादप में द्विनिषेचन पाया जाता है। दोस्तों हमारा 37वां क्वेश्चन है, पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। पुंज, दलपुंज, स्त्री कैंसर और पुंग कैंसर, यही होता है। पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। पुष्प के 4 भाग होते हैं। दोस्तों हमारा 38वां क्वेश्चन है, पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तिका। पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को वर्तिका कहते हैं। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो हमारा 39वां क्वेश्चन है, परागनली में नर युग्मक की संख्या होती है। परागनली में नर युग्मक की संख्या होती है
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। पराग नली में नर युग्मक की संख्या 2 होती है। हमारा 40वां क्वेश्चन है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है तो हो जाएगा इसका राइट आंसर प्रोस्टेट। प्रोस्टेट नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। प्रोस्टेट नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। दोस्तों हमारा 41वां क्वेश्चन है, परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी वैसेक्टोमी दोस्तों वैसेक्टोमी परिवार नियोजन की अस्थायी विधि है। हमारा 42वां क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के जनक है। आनुवांशिकता के जनक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक यानी कि पिता हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक या पिता हैं। देखिए दोस्तों, आनुवांशिकता की परिभाषा होती है माता पिता के लक्षणों का उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में पहुंचने की क्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं और आनुवांशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आनुवांशिकता के जनक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। हमारा 43वां क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने। पृथक्करण का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तुत किया था। हम आगे की क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा 44वां क्वेश्चन है, विपरीत लक्षणों के जोड़े को कहते हैं। विपरीत लक्षणों के जोड़े को कहते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ। युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ विपरीत लक्षणों के जोड़े को कहते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ। हमारा 45वां क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:2:1। 1:2:1। हमारा 46वां क्वेश्चन है, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पौधे का उपयोग किया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 मटर। देखिए दोस्तों, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का सर्वप्रथम उपयोग किया था और यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा 47वां क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो दोस्तों मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा 48वां क्वेश्चन है, आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। हमारा 49वां क्वेश्चन है, केंद्रक बना होता है। केंद्रक बना होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन का। केंद्रक न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है और आनुवांशिक पदार्थ है तो डीएनए। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है 46। हमारा आगे का क्वेश्चन है 50वां है, प्यूरिन क्षारक होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन। प्यूरिन क्षारक होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेनिन। एडेनिन प्यूरिन क्षारक होते हैं। देखिए दोस्तों, 51 क्वेश्चन है, डीएनए अणु में होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A+G=C+T। A+G=C+T। डीएनए अणु में होते हैं तो A+G=C+T। 52 क्वेश्चन है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था तो 1968 ईस्वी में। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था तो 1968 ईस्वी में। हमारा 53 क्वेश्चन है, दो डीएनए अणु आपस में जुड़े होते हैं। दो डीएनए अणु आपस में जुड़े होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध द्वारा। दो डीएनए अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। दो डीएनए अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। हमारा 54 क्वेश्चन है, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है। मनुष्य की शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। मनुष्य की शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 22 होती है।
हमारा 55 क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो हैंसन ने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। हमारा 56 क्वेश्चन है, रुधिर के कितने समूह होते हैं। रुधिर के कितने समूह होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। 57 क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर से। जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर से। सागर से जीवन की उत्पत्ति हुई है। हमारा 58 क्वेश्चन है, लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। दोस्तों हमारा 59 क्वेश्चन है, एक द्विसंकर का आदर्श प्रारूप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9:3:3:1। देखिए दोस्तों, एक संकर क्रॉस का 1:2:1 होता है और एक द्विसंकर क्रॉस का होता है 9:3:3:1। दोस्तों आज का हमारा लास्ट और 60वां क्वेश्चन है, विषाणु किससे बने होते हैं। विषाणु किससे बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन्स से। विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। देखिए दोस्तों, एक द्विसंकर क्रॉस का प्रारूप होता है 9:3:3:1। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।